हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज हम डिस्कस करने लगे हैं ग्रेड 11 सीबीएसई हॉर्नबिल बुक का एक पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द लेबरनम टॉप। फॉर गिविंग यू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, मैं आपको इस पोएम के बारे में कुछ बातें हैं वो पहले समझा देती हूँ ताकि जब हम लाइन टू लाइन इस पोएम को डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फिर ध्यान से समझो। देखो, ये जो पोएम है ना, ये दिखाता है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन लेबरनम टॉप एंड अ गोल्डफिंच। एक्चुअली लेबरनम क्या है? इट इज़ अ नेम ऑफ अ ट्री। ठीक है, लेबरनम टॉप जो है मतलब ट्री का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, उस चीज़ की बात करी गई है, दैट इज़ हेयर लेबरनम टॉप। और गोल्डफिंच क्या है? यहाँ पर एक वर्ड है, उसका नेम है गोल्डफिंच। ठीक है, और दोनों के दोनों कौन से कलर के हैं? येलो कलर के हैं। ठीक है, लेबरनम ट्री जो है ना, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं लेबरनम टॉप, वो बहुत ही खूबसूरत है, लार्ज है और बहुत ही ज़्यादा शांत है। और बात करी गई है ऑटम सीज़न की। ठीक है, सितंबर का मंथ है, ऑटम सीज़न है, उस चीज़ की बात करी गई है। और आपको पता है कि ऑटम सीज़न में क्या होता है, जितने भी पत्ते होते हैं वो येलो हो जाते हैं और सारे सीड्स वगैरह जो होते हैं वो क्या है, पेड़ों पर से नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है। जो गोल्डफिंच है, ठीक है, गोल्डफिंच मतलब जो बर्ड है, ठीक है, बर्ड जो है वो आती है और इस ट्री पर बैठ जाती है। ठीक है, जब वो बैठ जाती है तो जो प्रीवियसली डेड था, मतलब क्या, जहाँ पर लेबरनम टॉप जो ट्री है उसके ऊपर कोई भी मूवमेंट नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल शांत था। लेकिन गोल्डफिंच के आने के बाद वहाँ पे क्या हो जाती है, मूवमेंट शुरू हो जाती है। क्यों मूवमेंट शुरू हो जाती है? क्योंकि जो बर्ड है ना, वो वहाँ पर आती है, वहाँ पे उसका घोंसला है और घोंसले में उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं। इसकी वजह से जो ट्री का टॉप है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट था गोल्डफिंच के आने से पहले, अब वो क्या हो जाता है, वहाँ पे चहल पहल होनी शुरू हो जाती है। फिर देखो आगे क्या कहता है। ये जो पोएम है ना, वो 3 स्टेंजाज में डिवाइड करी गई है और इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखना। ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा जो है वो डिस्क्राइब करता है क्या, कि एक जो ट्री है, ठीक है, ट्री जो है लेबरनम टॉप, वो कैसा है जब तक उसके ऊपर गोल्ड फिंच बर्ड जो है आकर नहीं बैठती है। और सेकंड स्टेंजा जो है वो ये डिस्क्राइब करता है कि जब गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो लेबरनम टॉप के ऊपर आ जाती है तब उसकी सिचुएशन कैसी होती है। ठीक है, और फाइनली जो थर्ड स्टेंजा है ना, जो फाइनल स्टेंजा है, उसमें क्या डिस्क्राइब किया जाता है कि जब लेबरनम टॉप पर से फिर से गोल्ड फिंच जो है वो हवा में उड़ जाती है आसमान में, तब उसकी क्या सिचुएशन है। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर अब हम लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं इस पोएम को, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे आपके माइंड में थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि हम इस पोएम में क्या पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखो फर्स्ट स्टेंजा, एक सेकेंड वेट करो, ये रहा फर्स्ट स्टेंजा। ध्यान से समझना क्या कहता है। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds फॉलन। क्या कहा जा रहा है फर्स्ट स्टेंजा में? फर्स्ट स्टेंजा में हमें डिस्क्रिप्शन दी गई है लेबरनम टॉप की। ठीक है, जो लेबरनम ट्री है ये आपकी गली में आराम से मिल जाएगा। ये ट्री होता है, लंबा सा ट्री होता है, ठीक है, उसमें येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, और ये पॉइजनस ट्री होता है। अब देखो क्या कहता है, जो लेबरनम टॉप मतलब उस ट्री का, अगर मैं यहाँ पे एक ट्री बनाती हूँ, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाला जो पार्ट है ना वो उसको मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है जी, अरे तुम्हें पता नहीं लग रहा, रुको मैं कलर चेंज करती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने ये बनाया ट्री ऐसे, तो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चा पार्टी, वो यहाँ पर है। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं क्या, लेबरनम टॉप। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या कहता है, जो लेबरनम टॉप है वो क्या है, पूरी तरह से साइलेंट है, कोई भी वहाँ पर मूवमेंट नहीं है। जो ट्री का ऊपर वाला ये वाला पार्ट है ना, वो बिल्कुल साइलेंट है और कोई मूवमेंट नहीं है। और येलो सितंबर, ठीक है, सनलाइट, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आफ्टरनून का टाइम है, सितंबर का महीना है, ठीक है, सितंबर का महीना है, आफ्टरनून का टाइम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑटम का सीज़न है और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जितने भी लीव्स हैं, ठीक है, इस
ट्री के वो सारे येलो हो चुके हैं, ठीक है। और सितंबर आफ्टरनून में जो सन है वो बिल्कुल ऊपर है इस लेबर्नम ट्री के, और इसकी वजह से जो सन की लाइट भी है ना वो येलो कलर की लाइट है। तो यहाँ पे ना येलो कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके कुछ लीव्स जो हैं, ठीक है, वो येलो हो चुके हैं और उसके सारे सीड्स गिर चुके हैं। आपको पता है ऑटम सीजन में यही होता है ना, सारे के सारे जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उसके पत्ते गिर जाते हैं, येलो हो जाते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या बताया जा रहा है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि फर्स्ट स्टैंजा जो हम ये पढ़ रहे हैं ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है। इसमें क्या दिखाया गया है कि लेबर्नम टॉप जो ट्री है, ठीक है, लेबर्नम ट्री जो है उसका टॉप की सिचुएशन क्या है बिफोर गोल्डफिंच के आने से, ठीक है। गोल्डफिंच आएगी तब उसकी सिचुएशन क्या होगा वो हम अगले स्टैंजा में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें क्या पता लगा कि जो लेबर्नम ट्री है उसका टॉप बिल्कुल साइलेंट है, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, सारे जो पत्ते हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे येलो हो गए हैं, सीड सारी गिर गई हैं, सितंबर का महीना है, आफ्टरनून का टाइम है। अब देखते हैं हम सेकेंड स्टैंजा को। सेकेंड स्टैंजा में हम देखेंगे कि अब लेबर्नम ट्री के ऊपर कौन आएगी, गोल्डफिंच बर्ड आ जाएगी, ठीक है। देखो अब ये है हमारा सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में क्या कहता है, टिल द गोल्डफिंच कम, कि ऐसा कब तक रहता है, ठीक है, मतलब इतनी साइलेंस कब तक रहते हैं, जब तक गोल्डफिंच बर्ड जो है वो नहीं आ जाती है। और जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड आती है तो क्या हो जाता है, अ सडन स्टार्टमेंट, ठीक है। क्या कहता है कि जैसे ही वो आती है तो क्या हो जाता है, ब्रांच के एंड पे ना, क्योंकि आपको पता है बर्ड है तो वो चर्पिंग करेगी, वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो ब्रांच है वहाँ ब्रांच के एंड में चहल पहल शुरू हो जाती है। उसके बाद देखो, स्लीक एज लिजर्ड, लिजर्ड की तरह स्लीक मतलब चिकनी। यहाँ पर हमें जो गोल्डफिंच बर्ड है ना उसको कंपेयर किया जा रहा है लिजर्ड के साथ, कि जिस तरीके से लिजर्ड जो होती है बहुत ज़्यादा स्लीक होती है, बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, ठीक है, अलर्ट होती है, एवर्ट होती है, मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा शार्प होती है, उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से ये जो गोल्डफिंच बर्ड है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और वो क्या कर जाती है धीरे धीरे ना थिकनेस में, ठीक है, थिकनेस का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे बहुत सारे पत्ते वगैरह हैं वहाँ पे एंटर हो जाती है, जहाँ पर मतलब क्या उसका घोंसला है, ठीक है। एंड मशीन स्टार्टअप, मशीन स्टार्टअप का मतलब क्या है कि वहाँ पे उसका घोंसला है, घोंसले में उसके बच्चे हैं, ठीक है। जब वो अपने घोंसले के पास पहुँचती है, अपने बच्चों के पास पहुँचती है, तो मशीन स्टार्ट हो जाता है। मशीन स्टार्ट कौन सा हो जाता है, जो गोल्डफिंच बर्ड है, ठीक है, वो अपने बच्चों से बातें करना शुरू कर देती है, और जो बच्चे होते हैं वो गोल्डफिंच जो मदर बर्ड है उससे बातें करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, चिटरिंग होता है, ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग, मतलब क्या वो लोग बातें करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो पंख है उसकी फड़फड़ाने की भी आवाज़ आती है, और जो सारा का सारा ट्री होता है ना वो हिलना डुलना शुरू हो जाता है। और वहाँ पर क्या हो जाता है, मतलब जो ट्री पहले बिल्कुल साइलेंट था अब उसमें क्या है, जान आ जाती है, क्योंकि मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, बातें करने लगते हैं, जो बर्ड्स हैं, बेबी बर्ड्स हैं, वो अपनी मदर बर्ड से बातें करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद देखो क्या है, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, जो ये ट्री है ना वो एक इंजन है उनकी फैमिली के लिए। क्योंकि यहाँ पर उनका घोंसला है, गोल्डफिंच बर्ड जो है गोल्डफिंच उसका घोंसला है, यहाँ पे उसके बच्चे रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ट्री है वो एज अ इंजन काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो आती है गोल्डफिंच बर्ड और अपने बच्चों को बात करती है, उनको खाना देती है। सी स्टॉक इट फुल, स्टॉक का मतलब क्या हो गया, फ्यूल। फिर आगे क्या कहता है, शीशी यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है, हमारे गोल्डफिंच बर्ड के लिए। तो गोल्डफिंच बर्ड जो है वो क्या करती है, अपने छोटे छोटे बेबीज़ को खाना खिलाती है, ठीक है। फ्यूल, स्टॉक का मतलब हो गया फ्यूल, यहाँ पर फ्यूल तो नहीं है ना, पेट्रोल थोड़ी ना डालेगी बच्चों को, उसको क्या है खाना खिलाती है और उसकी टमी जो है वो फुल कर देती है, ठीक है। और टमी फुल करने के बाद वो फिर से क्या करती है, ब्रांच के एंड पर जाकर बैठ जाती है, ठीक है, ब्रांच के एंड पे बैठ जाती है। और उसकी जो आइडेंटिटी का मार्क है वही सिर्फ ये बताता है कि उस ट्री के ऊपर गोल्डफिंच बर्ड बैठी हुई है, अदरवाइज नहीं पता लगता कि गोल्डफिंच बर्ड यहाँ पर है या नहीं है। मैं आपको और इजी तरीके से समझाती हूँ, देखो बच्चों,
हाँ, अभी इस पिक्चर से देख लो, ठीक है। देखो ये है गोल्डफिंच बर्ड, ठीक है। गोल्डफिंच बर्ड ये भी येलो कलर की है, देख रहे हो ना। यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर के मार्क्स हैं, ठीक है। यही जो ब्लैक कलर के मार्क्स हैं ना, इन पे जो दाग हैं, ठीक है, इसी से हमें पता चलता है कि ट्री के ऊपर ना गोल्डफिंच बर्ड जो है वो बैठी हुई है। अब देखो सिचुएशन क्या होती है, अगर आप इधर देखोगे फर्स्ट एंजा में ये रहा लेबरनम टॉप है, बिल्कुल साइलेंट है, ठीक है जी। सेकंड स्टेंजा में क्या होता है, ये रही ट्री, ठीक है, ये ट्री है, ठीक है। और ट्री के ऊपर जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड आती है, ठीक है, वहाँ पे उसका ये नेस्ट है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अब वो अपने छोटे छोटे बच्चों के पास आते हैं, तो नेचुरली जनरली भी यही होता है ना, जब हमारी मम्मा आ जाती है हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम बातें करना शुरू कर देते हैं, मम्मा हमें खाना खिलाती है, ठीक है। उसी तरीके से जो ये गोल्डफिंच बर्ड है वो इस ट्री के ऊपर आती है, ठीक है, और स्मूथली एकदम शार्पली उसने थिकनेस में घुस जाती है। थिकनेस में क्यों घुस जाते हैं आपको पता है, जो बर्ड्स होते हैं वो अपना घोंसला हमेशा थिकनेस में बनाते हैं ताकि वो अपने घोंसले को ना प्रोटेक्ट कर सके और प्रोटेक्ट करके रख सके, क्योंकि बाकी जो कई बर्ड्स वो भी होते हैं जो अंडे खा जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, और छोटे छोटे बेबीज़ को भी खा जाते हैं बर्ड्स के। तो इस वजह से इसने अपना घोंसला बनाया है थिकनेस में, तो वो इस थिकनेस में चली जाती है और जैसे ही मम्मी आती है तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, वो बातें करना शुरू करते हैं, उनके विंग्स फड़फड़ाने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद मम्मी क्या करती है, उनको फुल कर देती है। फुल कर देती है का मतलब क्या, उनको भोजन खिला देती है और भोजन खिला के ब्रांच के एंड पे यहाँ पर आके दोबारा बैठ जाती है। देखो ये वाला ट्री, ठीक है बच्चे, यहाँ पे मान लो एक ब्रांच है, तो यहाँ पे जो गोल्डफिंच बर्ड है ना वो आकर बैठ जाती है जब अपने बच्चे को खाना खिला लेते हैं। क्यों बैठ जाती है, अब ये दोबारा जाएगी खाना लेने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेकंड स्टेंजा समझ आया होगा। अब थर्ड स्टेंजा देखो, थर्ड स्टेंजा में क्या कहता है, देन विद द एरिक डेडिकेट whistle chirp whispering, ठीक है, she launches away toward the infinity and the laburnum subsides to empty। अब फिर क्या कहता है, जब ये ब्रांच एंड पे बैठी है, ये देखो ये ब्रांच के एंड पे बैठी है ना, तो ये क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। सडनली ऐसा लगता है जैसे विस्लिंग कर रही है, जैसे सीटियाँ नहीं मारते वो वाली बात है। विस्लिंग करती है, उसके बाद चर्पिंग करती है और क्या करती है, थोड़ी थोड़ी बातें भी करती है। उसके बाद सी लॉन्चेज अवे, मतलब वो उड़ जाती है। कहाँ उड़ जाती है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, स्काई की तरफ। और फिर जो लेबोर्नम टॉप है वो फिर से एम्प्टी हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से पोएम समझ में आ गया होगा। इस पोएम में 3 चीज़ें हैं, ठीक है। लेबोर्नम टॉप गोल्डफिंच बर्ड के आने से पहले कैसा था, बिल्कुल साइलेंट था। गोल्डफिंच बर्ड आती है तो क्या उसमें जाना चाहते हैं, क्यों, बच्चे भी होते हैं वो खुश हो जाते हैं, मूवमेंट शुरू हो जाती है ट्री में। उसके बाद जब ये दोबारा से चली जाती है खाना लेने तो वो फिर से साइलेंट हो जाता है। आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पे आके आपने कुछ सीखा है और आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।